आगे बढ़ने के लिए एग्ज़ाम दिया है ताकि आगे सफलता मिले और अच्छे मार्क्स हासिल हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सर उसमें बायोलॉजी और साइंस के क्वेश्चंस थे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पहले मैं कहती थी कि मैं टीचर बनूंगी, पर अब इधर आकर समझ आया कि डॉक्टर बनना ही सही है। जैसे कि अभी मैंने मैम को देखा, डॉक्टर सबीना आसियान मैम, कि एक लेडी होकर वो डॉक्टर बनी है। उनके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हुआ है इस वजह से। मैं चाहती हूँ कि जितनी लड़कियाँ हैं वो पढ़ें ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसलिए हमने वेटसेट को पूरा हमने ऑर्गेनाइज करा। ये कभी आप बरेली के एतराफ़ में इतना बड़ा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कभी नहीं हुआ होगा, और मैं ये भी कहूँगा कि बरेली एतराफ़ नहीं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी नहीं हुआ होगा। जिस तरह से वेटसेट था, इस बार तो मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार और बेहतरीन रिजल्ट रहेगा, सबके स्कोर्स रहेंगे। इसका अमाउंट जैसे आप इस पे देख रहे हैं 2 करोड़ लिखा है, मगर मैं आपको बताऊं जिस तरह से हमें उत्साह मिला है, अलग अलग स्कूल्स विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है ये करीबन 3 करोड़ के करीब की स्कॉलरशिप एग्जाम बैठ रही है। बहुत से बच्चे आ नहीं पाते थे क्योंकि उनकी दूर रहने की वजह से, जो लड़कियां थी, तो उनके लिए हमने एक ऑनलाइन सेगमेंट स्टार्ट किया है वेदांत पाठशाला के नाम से, जो बीइंग अलाइव की तरफ से उन बच्चों के लिए जो नहीं आ पाते तो घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। उनका बस एक ही अज़्म है, उन चेहरों पर कामयाबी की मुस्कुराहट देख सकें जिनमें होने के लिए काबिलियत तो है लेकिन आसमान में परवास के लिए पर नहीं। ऐसे बच्चों के लिए यूपी के जिला बरेली में बीइंग अलाइव फाउंडेशन और वेदांत ग्रुप ने 2 करोड़ से ज़्यादा रकम का इंतजाम किया है। कक्षा 9 से 12 तक के होनहार स्टूडेंट के लिए वेदसेट 2 स्कॉलरशिप परीक्षा लेकर आए हैं। 35 स्कूलों में हो चुकी परीक्षा में अब तक 35,000 छात्र छात्राएँ हिस्सा ले चुके हैं। बीइंग अलाइव के अध्यक्ष डॉक्टर सबीना आसियान और वेदांत ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर अमित मुराद इस परीक्षा को 100 से ज़्यादा स्कूलों तक ले जाना चाहते हैं ताकि कोई भी होनहार आगे बढ़ने की राह में मन महसूस कर थम नहीं जाए। दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज, केसी मेमोरियल, समाज कल्याण इंटर कॉलेज, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज वगैरह में हो चुकी इस परीक्षा को द लीडर हिंदी ने इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में कवर किया। पहले आपको सुनवाते हैं कि परीक्षा देने के बाद छात्राओं ने हमसे बातचीत में किस खुशी का इजहार किया, फिर डॉक्टर सबीना आसियान और अमित मुराद से रूबरू कराएंगे। मेरा अदीबा फातिमा। क्या टारगेट किया है आपने, क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। तो आपको लगता है कि इस तरह से आप एग्ज़ाम देने के बाद जो डॉक्टर बन सकते हैं? जी लगता है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? ये पेरेंट्स का मेडिकल है। अच्छा, मेडिकल लाइन से। माहिरा कहाँ रहती हैं? मैं किले बाज़ार संदिल खां पर रहती हूँ। ये आगे बढ़ने के लिए एग्ज़ाम दिया है ताकि आगे सफलता मिले और अच्छे मार्क्स हासिल हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए। तो क्या टारगेट किया है आपने कि आप क्या बनना चाहते हैं? पहले मैं कहती थी कि मैं टीचर बनूंगी, पर अब इधर आकर समझ आया कि डॉक्टर बनना ही सही है। क्यों? क्योंकि आजकल जो, जैसे कि अभी मैंने मैम को देखा, डॉक्टर सबीना आसियान मैम, कि एक लेडी होकर वो डॉक्टर बनी है। उनके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हुआ है इस वजह से। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा टेलर हैं। निदा कुरैशी। कौन सी क्लास में? 11th। काहे के लिए एग्ज़ाम दिया है आपने? मैंने डॉक्टर के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सब अपना देखभाल मम्मी पापा का। पापा क्या करते हैं? पापा होटल का काम। कोई और डॉक्टर है आपकी जान पहचान में जो आपको लगा कि डॉक्टर बनना है? जी मेरे भाई हैं। आपके भाई डॉक्टर हैं? जी। सगे भाई डॉक्टर हैं? जी। कहाँ पर है? वो अभी क्लिनिक पर बैठते हैं, दिल्ली में होता है। उन्होंने कैसे किया डॉक्टर? उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, आ गए थे उसमें? जी। सिद्रा अंसारी। सिद्रा, आपने जो अभी एग्ज़ाम दिया है क्या कर रहे हैं? सर उसमें बायोलॉजी और साइंस के क्वेश्चंस थे। अच्छा, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 11th। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों? सर मुझे बनना है, मेरे पापा चाहते हैं इस वजह से। तो आपको लगता है कि इस तरह से एग्ज़ाम दे के आप स्कॉलरशिप से डॉक्टर बन जाएंगे? यस सर। तो मम्मी पापा आप क्या करते हैं? मेरे पापा जरी का काम करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। तो आपके पापा ने आपको जब डॉक्टर बनाने की सोची तो उन्हें था कि वो बना लेंगे आपको, या आपने तय किया कि इस तरह से स्कॉलरशिप से बन सकते हैं? मैंने तय किया। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? मेरे 2 भाई हैं मुझसे छोटे। अच्छा, आप बहन एक ही हो? जी। अफरीन। कहाँ रहती हैं आप? बड़े सिविल। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर की पढ़ाई। डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं। क्यों तय किया आपने कि डॉक्टर ही बनना है? ये हमारी खुद की मतलब चॉइस थी। पापा क्या करते हैं? पापा राजगिरी का काम करते हैं, मिस्त्री में। तो अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया उससे क्या उम्मीद है आपको? स्कॉलरशिप की उम्मीद है, जिसमें मतलब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा उससे हमें। इस तरह के एग्ज़ाम आप जैसी बच्चियाँ उनके ख्वाब पूरे कर सकते हैं।
हाँ जी सर बिल्कुल। डॉक्टर सबीन और डॉक्टर अमीर मुराद का कहना है कि काबिल बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जिला फिर देश और देश आगे बढ़ेगा। तरक्की की नई इबारत रकम होगी, इसी में हमारी खुशी है। वेट सेट का एग्ज़ाम हुआ है तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, आज ही नहीं हुआ है, पिछले 15 दिन से ये रेगुलर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 25 से ज़्यादा स्कूल्स में ऑलरेडी हो चुका है और हमारा टारगेट ये है कि हम करीबन 100 स्कूल्स में इस बार वेट सेट को कराएंगे। तो पिछली बार हमने कम स्कूल्स में कराया था, इस बार हमारा 100+ टारगेट है कि हम लोग, और ये ज़रूर बताना चाहूँगा, दिस इज़ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम बरेली हैज़ एवर सीन। मतलब बरेली में कभी या बरेली के एतराफ़ में इतना बड़ा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कभी नहीं हुआ होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि बरेली एतराफ़ नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी नहीं हुआ होगा। बहुत बड़ा ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, इसमें 100 से ज़्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं 35,000 से ज़्यादा बच्चा इसमें बैठ रहा है इस एग्ज़ाम में। अमाउंट कितना है इसका अमाउंट जैसे आप इस पे देख रहे हैं 2 करोड़ लिखा है, मगर मैं आपको बताऊं जिस तरह से हमें उत्साह मिला है, जिस तरह से अलग अलग स्कूल्स पार्टिसिपेट करने को विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है ये करीबन 3 करोड़ के करीब की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वर्थ 3 करोड़ के करीब ये बैठ रही है। हम ये बस इल्तिजा करेंगे और सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट करें। ऑलरेडी 100+ स्कूल्स की कन्फर्मेशंस आ चुकी हैं, 35,000+ बच्चों की कन्फर्मेशंस आ चुकी हैं। तो ये दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। और इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसमें कि 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। 200 बच्चे वो रहेंगे जो 100% कम्प्लीटली स्कॉलरशिप फ्री रहेंगे, जो इस पूरे एग्ज़ाम को टॉप करेंगे। उसके अलावा जो बच्चे रहेंगे 95% स्कॉलरशिप मिलेगी, कुछ को 90% स्कॉलरशिप मिलेगी, कुछ को 85% तक स्कॉलरशिप मिलेगी, मगर 100% स्कॉलरशिप भी काफ़ी बच्चों को मिल रही है। तो बस इससे सब लोग फ़ैज़ उठाएं, सब उसका बेनिफिट लें और अपनी 9, 10th, 11, 12 चारों क्लासेस, पिछले साल हमारे साथ 11, 12 के बच्चे ज़्यादा थे, 9, 10 के थे कम थे, मगर इस साल हमारी ये सबसे गुजारिश है सभी स्कूल से, सभी बच्चों से कि 9, 10th, 11, 12 शुरू से स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप शुरू से स्टार्ट करते हैं तो नीट के, IIT के जो आपका ख्वाब है उसको आप वहाँ एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको बहुत अच्छा वक्त मिलेगा और आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी और आप अच्छे एग्ज़ाम से मार्क्स से टॉप करेंगे। और आप देखें पिछले सालों में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। पिछली बार जो हमने बच्चे लिए उनमें से हमारे स्कॉलरशिप बैच में 100% स्कॉलरशिप बैच में 4 बच्चों ने टॉप किया। 4 अलग अलग स्कूल्स के बच्चे थे, उन चारों में टॉप किया। इस स्कूल के बच्चों ने भी टॉप किया, साहू गोपीनाथ स्कूल के बच्चे ने, एक ने टॉप किया हमारा जो हमारे यहाँ था, एक और स्कूल, ऐसे करके 4 स्कूल्स हैं हमारे जिन्होंने जिनके बच्चों ने हमारे यहाँ पढ़े और टॉप किया अपने अपने स्कूल्स में। कितने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का आपका टारगेट है? देखें, हम तो तैयारी इतने सारे बच्चों में सब में उत्साह जगा रहे हैं और इतने बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, 100% वाली भी और 90%, 95% भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो हम तैयार तो बहुत लोगों को कर रहे हैं, मगर देखते हैं कि वक्त कितने लोगों को बढ़ाएगा, मगर एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ से जाएगी, ये कंफर्म है। नीट और IIT में दोनों जगह सिलेक्शंस हमारे यहाँ से कंफर्म जाएंगे और बहुत सारे जाएंगे। आज वेट सेट के एग्ज़ाम में आप यहाँ आई हैं, क्या टारगेट है कि इस बहाने आप क्या चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जी वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें या और भी कुछ सोच सकें? देखें, अभी तो पूरा 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। हमने ये लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और अभी इसका जो है हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे। जब हमारा फर्स्ट जो था नीट का बच्चा रजिस्टर्ड हुआ था तो उसका भी सेलिब्रेशन होगा। और इस बार का एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं बच्चों में कितना है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और जिस तरह से वेट सेट था, इस बार तो मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार और बेहतरीन रिज़ल्ट रहेगा, सबके स्कोर्स रहेंगे। जी जी। तो अभी जिस तरह से बच्चियाँ आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम दे रही हैं जी, जो इनमें जिस तरह की आप टैलेंट देख रही हैं उससे क्या उम्मीद है? उससे बच्चियों में मैंने देखा कि वो सब बच्चियां जो हैं वो पढ़ना चाहती हैं और बहुत दिल से उनका यह है कि हम कोचिंग आएँ और उसको ज्वाइन करें, बीइंग अलाइव एकेडमी को ज्वाइन करें। क्योंकि लास्ट ईयर भी इनके यहाँ की जो बच्ची थी उसने जो है वो टॉप करा था और बहुत अच्छे उसके स्कोर्स आए थे। और अभी इस साल भी जो एक बच्ची है उसके बहुत अच्छे स्कोर्स आए, वो भी यहीं की है। और बच्चियों का ये है कि उनके लिए हमने एक चीज़ और स्टार्ट करी कि जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत से बच्चे आ नहीं पाते थे क्योंकि उनकी दूर रहने की वजह से, जो लड़कियां थी, तो उनके लिए हमने एक ऑनलाइन सेगमेंट स्टार्ट किया है वेदांत पाठशाला के नाम से, जो बीइंग अलाइव की तरफ से उन बच्चों के लिए जो नहीं आ पाते तो वो घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं।
ये बच्चियां वो हैं जो मिडिल क्लास से आती हैं जी जी या बीपीएल परिवार जी से? जी 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 तो जिस तरह से आपने सोचा है कि उसके पीछे सोच यही है कि वो लोग जो नीट या इंजीनियरिंग तक नहीं पहुंच पाते जी। उनको निकाला जाए। देखिए, मेरा हमेशा से ख्वाब था कि घर में मतलब सब लोग लड़कों पे तवज्जो देते हैं कि हमारा बेटा पढ़े, मगर मेरा एक ये भी ख्वाब था कि एक एक लड़की पढ़े। और क्योंकि जब वो लड़की पढ़ती है तो आपने देखा है कि उसके कहीं ज़्यादा मतलब उसके स्कोर्स भी आते हैं, और कहाँ कहाँ जितनी हमारी आईएएस में भी अब इस बार आई तो सब लड़कियां ही हैं, इसी तरह से नीट में भी। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी लड़कियां हैं वो पढ़ें ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसलिए हमने वेटसेट को पूरा हमने ऑर्गेनाइज़ करा ये। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसकी गोद में जो नस्ल पड़ेगी वो जी। खुद ब खुद पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और उनके साथ ये है कि ज़ाहिर है कि वो एक लड़की नहीं पढ़ती, वो पूरी अपनी फैमिली का जो उसके मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी फैमिली उसके साथ में पढ़ती है।